बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मोनेटाइज योरसेल्फ। मैं हूँ आपका मेंटोर उमर फारूक एंड आज है अमेज़ॉन सऊदी अरब एंड दुबई क्लास नंबर 2। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि ई कामर्स क्या है, इसका टाइप्स क्या है, इसके साथ साथ अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानना ज़रूरी है कि आप स्टार्ट में किस बिज़नेस मॉडल पे काम शुरू कर सकते हो और बाद में आप कौन सा बिज़नेस मॉडल पे आप काम कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ई कामर्स के बारे में बता दूँ कि ई कामर्स क्या है और इसका टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स है इसका। तो ई कामर्स, अगर ई कामर्स की हम बात करें तो ई कामर्स, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं, इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हम इंटरनेट के थ्रू बेचते हैं, ख़रीद कर बेचते हैं, लेन देन करते हैं, इसको हम ई कामर्स कहते हैं। अगर ई कामर्स के हम टाइप की बात करें तो यहाँ पर ई कामर्स के तो मुख्तलिफ टाइप हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टाइप्स है वो मैंने उठाई है। एक होता है B2B, एक होता है B2C एंड एक होता है C2C। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस से कुछ सामान खरीदना और बिजनेस पे सेल करना, उसको हम कहते हैं B2B। फॉर एग्जांपल अगर अलीबाबा पे आप देखिए तो सेलर्स क्या करता है, बिजनेस के साथ लेन देन करता है, मतलब बिजनेस से सामान उठाता है, मैन्युफैक्चरर से, इस तरह ब्रांड से कभी कभार, या ख़ुद बनाता है, वहाँ पर बिज़नेस के साथ डील करके वहाँ उनसे सामान उठा के फिर अलीबाबा में बिजनेस पे वो सेल करते हैं, होलसेलर पे वो सेल करते हैं। राइट, तो ये हो गया B2B। B2C का मतलब क्या है, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर क्या हो गया, बिजनेस टू कस्टमर ये हो गया कि हम बिजनेस से सामान खरीदते हैं और कस्टमर पर सेल करते हैं। जिस तरह हम अमेज़ॉन पे करते हैं, अमेज़ॉन पे हम क्या करते हैं, किसी ब्रांड से सामान खरीदते हैं, ठीक है, या कोई मैन्युफैक्चरर से या कोई सप्लायर होलसेलर से हम सामान खरीद के आगे जाके अमेज़ॉन पे हम वो लिस्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वो कस्टमर हमसे वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। तो ये क्या हो गया, हमने बिज़नेस से सामान उठाया और कस्टमर पर सेल कर दिया, तो इसको हम कहते हैं B2C। इसी तरह आप दराज का अगर देख ले पाकिस्तान में, तो वो भी ऐसे ही सेलर जो है वैसे ही करते हैं। ठीक है, और eBay है, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर B2C बिजनेसेस होते हैं। एक होता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर क्या है, कस्टमर टू कस्टमर ये है कि आपने कस्टमर से कुछ चीज़ ले लिया और वो आगे कस्टमर पर आपने सेल कर दिया, तो इसको हम कहते हैं C2C, कस्टमर टू कस्टमर। OLX देख सकते हो आप, OLX.com देख सकते हो, OLX.pk देख सकते हो। वहाँ पर क्या करते हैं लोग, कस्टमर से कुछ चीज़ ख़रीद कर फिर उसको लिस्ट करते हैं OLX पे, और फिर दूसरा कस्टमर आता है और वही हम अपना 1000 2000 या अगर हाई टिकट प्रोडक्ट है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हम अपना प्रॉफिट रखते हैं और उसको हम रीसेल करते हैं। तो ये हो गया ई कामर्स और ई कामर्स के टाइप्स। राइट, अब आते हैं अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल की तरफ। तो अमेज़ॉन के मुख्तलिफ बिज़नेस मॉडल है। आपको अमेज़ॉन बिज़नेस, जितने भी अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल है उसको समझना चाहिए। इसमें आते हैं सबसे पहले प्राइवेट लेवल, दूसरे नंबर पर आता है होलसेल FBA, और तीसरे नंबर पर आप अगर देख ले तो ड्रॉप शिपिंग आता है। और फिर एक और बिज़नेस मॉडल है, इसको हम आर्बिट्राज कहते हैं। तो आर्बिट्राज के फिर दो अक़साम है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, एक रिटेल आर्बिट्राज है। ये सारा हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट लेवल की अगर मैं बात कर लूँ तो प्राइवेट लेवल क्या है। प्राइवेट लेवल पर हम क्या करते हैं, जब हम अमेज़ॉन पे काम स्टार्ट करते हैं तो हम इन तरीक़ों से, इन बिज़नेस मॉडल के थ्रू हम अपना बिज़नेस चला सकता है। राइट, तो यहाँ पर प्राइवेट लेवल में ये होता है कि आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करना है। ब्रांड रजिस्टर करने के लिए आपने क्या है, सबसे पहले तो आपने रिसर्च करना होता है, कोई प्रोडक्ट, अच्छा सा प्रोडक्ट जो है वो हंट करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपना कंपटीटर, ये सारा सब कुछ प्रोसेस आपने करना है। राइट, इसके बाद आपने वही प्रोडक्ट जो है उसका मैन्युफैक्चरर ढूंढना है और उसी मैन्युफैक्चरर को आपने बताना है, उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल के उसको ईमेल करना है, उसको कॉल करना है और उसको बताना है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आपने मेरे लिए इसी तरह प्रोडक्ट बनाना है। तो ये कितने में आप बनाओगे, ये सारा प्रोसेस आप उससे डिस्कस कर लोगे। राइट, तो वो आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट मैं इतने में बना सकता हूँ, और फिर अपना आपसे पूछेगा कि कौन सी क्वालिटी का चाहिए आपको। तो ये सारा सब कुछ आपने उसको बताना है। तो फिर वो आपके लिए वो प्रोडक्ट बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है उसका सैंपल आपको भेजेगा, या मतलब अगर आप अपने एड्रेस पे भेजना चाहो तो
और फिर वो उसका क्वालिटी वगैरह ये चेक करके आपने उसको बताना है कि हाँ मुझे 100 यूनिट चाहिए। मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि बल्क में आपने फिर उससे ये प्रोडक्ट बनाना है और उसके बाद आपने वही प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद आपने PPC रन करना है, एडवर्टाइजमेंट जिसको हम कहते हैं, कैंपेन्स वगैरह चला के ये फिर थोड़ा बूस्ट हो जाता है, मतलब फर्स्ट पेज पे आ जाता है, अमेज़ॉन जो है उसको स्पॉन्सर करता है और फिर कस्टमर आता है और वही प्रोडक्ट आपसे ख़रीदता है। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट पर भी खर्चा आता है और मतलब इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात कर लें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लेवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। प्राइवेट लेवल में फिर आप MPL की भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं रिकमेंड भी करता हूँ अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है तो वो स्टार्ट में प्राइवेट लेवल की बजाय MPL पे काम स्टार्ट करें। MPL ये होता है कि माइक्रो प्राइवेट लेवल जो होता है, उसमें ये होता है कि आप मतलब छोटे छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट या हम उसको SNL प्रोडक्ट कह सकते हैं कि SNL जो स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट होते हैं उस पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपना प्राइवेट लेवल MPL जो माइक्रो प्राइवेट लेवल है वो लॉन्च कर सकते हो, राइट। तो ये सारा प्रोसेस था प्राइवेट लेवल का। अब बात करते हैं होलसेल FBA की। तो होलसेल FBA क्या है? होलसेल FBA में आपने अपना कोई इन्वेंट्री नहीं बनानी होती है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट हंट करना है ऐसा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी रैंक हुआ है अमेज़ॉन पे और अच्छा खासा उसका सेल है और आपको प्रॉफिट भी उसमें बचता है। तो उसके लिए आपने मतलब सबसे पहले तो आपने इस तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कि अच्छा खासा सेल हो रहा है अमेज़ॉन पे। फिर उस प्रोडक्ट की जो ब्रांड है या उसका जो सप्लायर है वो ढूंढना है। आपने उस प्रोडक्ट का सोर्सिंग करना है, राइट। सप्लायर ढूंढ के फिर आपने उससे कंफर्म करना है कि इसका प्राइस कितना होगा। फिर आपने देखना है कि इसमें मेरे लिए प्रॉफिट बचता है या नहीं बचता है। इसके बाद आपने वही प्रोडक्ट उठा के अपने अमेज़ॉन जो वेयर हाउस है वहाँ पर भेजना है, या अगर 3PL का ज़रूरत है तो 3PL में भेजना है। वहाँ पर लेबलिंग वगैरह ये सब कुछ करके फिर आपने लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद ये ऑलरेडी रैंक है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कैंपेन वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो ज़ाहिर बात है, आप उसको ख़रीदोगे तो उसका मतलब यही इन्वेस्टमेंट होगा और फिर आपने लिस्ट करना है, राइट। लेकिन कैंपेन वगैरह नहीं चलानी है और ना आपने अपना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। तो आपने इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं तो ये आपने एक कोलैबोरेशन करनी होती है ब्रांड के साथ या किसी सप्लायर के साथ, तो आपने रीसेल करना है ये प्रोडक्ट। तो ये हो गया होलसेल FBA, राइट। अब बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग के। तो ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप न तो बल्क में इन्वेंट्री खरीदते हो, न आप अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो प्रोडक्ट का। आपने क्या करना है, जस्ट एक प्रोडक्ट हंट करना है कि अच्छा खासा सेल हो रहा है अमेज़ॉन पे। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ, अगर एक प्रोडक्ट है वो $50 पे अमेज़ॉन पे सेल हो रहा है तो आपने वो हंट कर लिया। फिर आपने इस प्रोडक्ट का सोर्सिंग करना है और रिटेलर में आपने रिटेलर जो स्टोर्स है उसमें देखना है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे एक प्रोडक्ट $50 में सेल हो रहा है, आपने देख लिया कि हाँ वही सेम प्रोडक्ट जो है वो eBay पे या इस तरह लोकल जो स्टोर्स है, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी स्टोर्स पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट, राइट। तो उसमें आपने देख लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट तो वही सेम प्रोडक्ट है और $30 पे सेल हो रहा है। तो आपने वहाँ से ये प्रोडक्ट जो है ख़रीदना नहीं है, बस जस्ट अमेज़ॉन पे आपने लिस्टिंग करना है। या ड्रॉप शिपिंग में फिर भी मुख्तलिफ अक़साम होता है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे आगे जाके डिटेल में। लेकिन अभी जो है जस्ट उसके बारे में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, राइट। तो उसमें क्या करना है, आपने लिस्ट किया प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग का। जब आपके प्रोडक्ट पे ऑर्डर आता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा एक ऑर्डर आ गया या 2 ऑर्डर आ गया। तो इसके बाद आपने जाके जो सोर्सिंग किया है, आपने जिस रिटेलर से वहाँ पर जाके अगर एक ऑर्डर आया हुआ है तो आपने वही एक प्रोडक्ट परचेज करना है $30 का, और एड्रेस आपने उसी कस्टमर का देना है जो अमेज़ॉन पे जिसने ऑर्डर दिया है। तो ये प्रोडक्ट डायरेक्टली वहाँ पर भी जा सकता है, उसको शिप हो सकता है। और इसमें भी मुख्तलिफ तरीक़ों से आप शिपिंग कर सकते हो। यही प्रोडक्ट जो है ऑर्डर करके आप अपने प्रेप सेंटर पे या अपने वेयर हाउस पे या अपने घर पे भी, अगर आप सऊदी अरब या दुबई में रह रहे हो तो वहाँ पर भी अपने घर में वो शिप करके फिर आप उसका रीपैकिंग वगैरह करके कस्टमर को सेंड कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया ड्रॉप शिपिंग। अगर 10 ऑर्डर्स आ गए तो आप 10 यूनिट्स ख़रीद ले, फिर वो जो है रीपैकिंग वगैरह करके वो कस्टमर को सेंड कर सकते हो या डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हो। लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे आगे जाके, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, राइट। फिर आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज या आर्बिट्राज की मैं बात कर लूँ तो आर्बिट्राज में 2 किस्म होते हैं। ये एक होते हैं रिटेल आर्बिट्राज, एक होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो तो वहाँ से आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हो। किस तरह, आपने ऑनलाइन सर्च करना है, एक प्रोडक्ट हंट किया आपने,
और इसी तरह आपने एक स्टोर में वो प्रोडक्ट देख लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट तो मुझे यहाँ पर सस्ता मिल रहा है, अमेज़ॉन पे महंगा बिक रहा है, तो आपने यहाँ से 5, 10, 15 अपने इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपने इन्वेंट्री परचेज़ करनी होती है। वो इन्वेंट्री आपने अपने घर पे शिप करनी है, या अगर आप ऑनलाइन मतलब किसी और कंट्री से कर रहे हो तो आपने कोई प्रेप सेंटर थर्ड पार्टी हायर करना है, और थर्ड पार्टी या प्रेप सेंटर को आपने वहाँ पर ये इन्वेंट्री भेजनी है, राइट। वहाँ पर वो उसका लेबलिंग, पैकिंग वगैरह ये सारा सब कुछ कर लेगा, उसका आपसे चार्जेस लेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये अमेज़ॉन, अगर आप हाँ ऑनलाइन एडवर्टाइज है तो आप फिर FBA कर सकते हो, अमेज़ॉन पे वो इन्वेंट्री सेंड कर सकते हो, और अमेज़ॉन पे एज FBA वो प्रोडक्ट जो है 10, 15, 20, 30 जितना भी यूनिट आपने ख़रीदा है वो आप सेल कर सकते हो अमेज़ॉन पे, राइट। अगर आप रिटेल आर्बिट्राज की बात अगर रिटेल आर्बिट्राज की बात करें तो रिटेल आर्बिट्राज में क्या होता है, अगर आप दुबई में रह रहे हो या सऊदी अरब में रह रहे हो तो वहाँ पर आपने क्या करना है, फिजिकली जाके एक स्टोर में ये एक प्रोडक्ट ढूंढना है, राइट। सबसे पहले तो आपने अमेज़ॉन में देखना है कि हाँ अमेज़ॉन में ये प्रोडक्ट इतनी में बिक रहा है और अच्छा खासा इसका सेल है, तो उसके बाद आपने रिटेल स्टोर में जाके वहाँ पर फिजिकली वो प्रोडक्ट देखना है कि हाँ यहाँ पर कितने में मिल रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट पर सेल वहाँ पर आपको मिलता है कि इस पर ऑफ लगी हुई है, तो वहाँ पर आपने इन्वेंट्री परचेज करनी है और अपने घर में रीपैकिंग वगैरह करके फिर आप FBM भी कर सकते हो और FBA भी कर सकते हो। तो FBM किस तरह कर सकते हो और FBA किस तरह कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि ये मैं अमेज़ॉन के वेयरहाउस में शिप करूँ और अमेज़ॉन ये कस्टमर को शिप करे तो ये FBA हो गया, राइट। FBA एंड FBM का भी मैं बात कर लूँगा तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, राइट। और अगर आप चाहे तो आप खुद भी इस प्रोडक्ट को अगर एक ऑर्डर आ जाए तो वो प्रोडक्ट आप कस्टमर को भी थ्रू कुरियर आप उसको पहुंचा सकते हो, राइट। तो ये हो गया ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपने मतलब इतना ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं लेनी है, राइट। तो अब सॉरी ऑनलाइन आर्बिट्राज में नहीं, ये रिटेल आर्बिट्राज हो गया। अब क्या है, थोड़ा मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो प्राइवेट लेवल पे थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, राइट। फिर होलसेल FBA में प्राइवेट लेवल से थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट आपने करना है, राइट। थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर अगर मैं ड्रॉपशिपिंग की बात करूँ तो उसमें तो इतना इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो आपने क्या करना है, इसमें वही आपका इन्वेस्टमेंट है जो आप प्रोडक्ट ख़रीदते हो किसी रिटेल स्टोर से, आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो, राइट। और फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज की मैं बात कर लूँ तो ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या है कि इसमें इन्वेस्टमेंट होलसेल FBA से थोड़ा कम है, क्योंकि आपने 10, 15, 20, 25, 30 अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपने प्रोडक्ट उठाना है, तो इसमें होलसेल FBA से थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट है इसमें, राइट। अब बात करते हैं FBA एंड FBM की। तो मैंने यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में भी FBA एंड FBM थोड़ा शॉर्टली डिस्कस किया हुआ है। FBA क्या है, FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप अगर कोई इन्वेंट्री ख़रीदते हो और उसको अमेज़ॉन के वेयरहाउस में सेंड करते हो लिस्टिंग के बाद, और फिर अमेज़ॉन आपके लिए ये कस्टमर तक पहुंचाता है, और अगर रिटर्न का कोई इशू आता है वो भी अमेज़ॉन हैंडल करता है, सारा सब कुछ जो सर्विसेज है वो आपको अमेज़ॉन देता है। तो ये हो गया FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अमेज़ॉन आपका सारा फुलफिलमेंट वगैरह सब कुछ मैनेज करेगा। ये का मतलब है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब ये है कि जो बंदा, जो सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो क्या करता है, किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से प्रोडक्ट खरीद कर अपने घर पे या अपने प्रेप सेंटर पे वहाँ पर वो क्या करता है, शिप करता है। उसके बाद वहाँ पर उसका रीपैकिंग वगैरह सब कुछ रेडी करता है। तो उसके बाद जब कस्टमर आता है, ऑर्डर आता है, तो वो क्या करता है, वो उसी प्रोडक्ट को खुद ब खुद शिप करता है या थ्रू कुरियर जो है वो उसका शिपिंग करता है, राइट। तो इसमें सारा सब कुछ जो हेडेक है वो सेलर्स का होता है। अमेज़ॉन का कोई मतलब इसका अंदर रिटर्न और ये सारा सब कुछ वो हैंडल फिर नहीं करेगा अमेज़ॉन, ये खुद ये सेलर जो है ये सारा सब कुछ मैनेज करता है। मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट में मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये इससे भी आप लोग आइडिया ले सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाल्लाह। तो ये था आज का क्लास। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।